ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है। आप सबको पता है कि गुरुजी की अभी कथा चल रही है पुष्कर में, और कल की ही कथा में गुरुजी ने गमले में शिवलिंग बनाने का एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। इसके लिए लोग बहुत ही उत्सुक हैं कि कौन से गमले के नीचे बनाना है, शिवलिंग कौन सी मिट्टी से बनाना है और कौन सी जगह पर बनाना है। इसकी पूरी बात इस वीडियो में करेंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के और समझ के बहुत अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा। सारे कष्ट आपके दूर होंगे। बहुत ही आसान सा उपाय है, लेकिन सबसे पहले यह भी बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम 4 बहुत ही प्यारे से उपायों की बात करेंगे जो कि आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो हम एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले है गमले वाला उपाय। मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, हमारे घर पर कुछ गमले तो होते ही हैं। कुछ मिट्टी के गमले होते हैं, कुछ प्लास्टिक के गमले होते हैं। जैसे भी गमले आपके घर पर हो, आपके घर में जो भी गमला हो, उस गमले में कोई सा भी फूल लगा हो, कोई सा भी पौधा लगा हुआ हो, कुछ भी लगा हुआ हो, उसी गमले में आपको एक पार्थिव शिवलिंग बनाना होगा। उसी मिट्टी से निर्मित, लेकिन पार्थिव शिवलिंग यहाँ पर बनाने का एक नियम है। नियम बताते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको थोड़ी सी बात समझनी होगी कि उस गमले में तुलसी माँ का पौधा नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा गमला आपको नहीं लेना है जिसमें तुलसी लगी हुई हो, क्योंकि अगर तुलसी माँ के पौधे में हम शिवलिंग को रख देते हैं तो उससे दोष लगता है, क्योंकि जो तुलसी माता के पत्ते हैं अगर महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरेंगे हवा से या किसी भी चीजों से, उससे हमें दोष लगेगा। तो इसलिए आप कोई सा भी पौधा चुन लेना, कोई सा भी गमला चुन लेना। बस आप तुलसी माता का पौधा उपयोग मत करना। बाकी किसी भी गमले में आप यह उपाय कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप जो बनाओगे, उसी गमले की मिट्टी से आपको सिर्फ एक लिंग का स्वरूप बनाना है। आपको उस मिट्टी में जो जलाधारी आपको दिख रही है, इस जलाधारी को नहीं बनाना है। सिर्फ यह छोटा सा लिंग के स्वरूप का उसी मिट्टी से बना लेना है, जलाधारी नहीं बनानी है। जो भी पूजन अर्चना आपको महादेव की करनी हो, जल समर्पित करना हो, बेलपत्र, धतूरा, जो कुछ भी आपके पास है, सबको समर्पित कर देना। 15 मिनट के बाद उसी गमले की मिट्टी में आप पानी भर करके या किसी भी तरह से उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप लोग कहेंगे कि क्या यह कार्य में रोज करना है या किसी एक दिन कर सकते हैं? तो देखो, यह इस उपाय को तो आप सावन के महीने में कभी भी करो, लेकिन एक नियम बना करके करो। आप चाहे तो इस उपाय को रोज कर सकते हैं। यह उपाय करने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर बीच में स्वास्थ्य खराब होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सप्ताह में कोई भी 2 दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन से समय में यह उपाय करना है। सुबह करना है या शाम करना है, तो इसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, महादेव की पूजा करने का सबसे अच्छा समय होता है प्रदोष काल का समय, क्योंकि प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं। तो आपको उस समय पूजन जरूर करना चाहिए। तो अब हमने पहले उपाय की बात कर ली है। चलिए आप बात करते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में। अब यह जो दूसरा उपाय है, किनके लिए है? जिन भी लोगों में कर्ज की समस्या बहुत ज्यादा है या फिर धन संपदा की जरूरत बहुत ज्यादा है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेनी होगा दही। यह आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। हमें लेनी होगी 7 चम्मच दही। साथ ही साथ उस दही को लेकर चले जाएंगे वटवृक्ष के नीचे। आपको वटवृक्ष के नीचे जाना है, और वटवृक्ष के नीचे जो मिट्टी होगी, उसी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। जैसे भी आपको बनाना हो, अच्छा बुरा जैसा भी आपका बने, बस एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। निर्माण करने के बाद जो भी पूजन अर्चना करनी हो, दीपक वगैरह जलाना हो, सब कुछ कर लेना। जो आपके पास में दही है 7 चम्मच, उस 7 चम्मच दही को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, दोबारा सुनिए, वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जब आप 7 चम्मच दही समर्पित कर दें,
तो हाथ जोड़कर महादेव से विनती करेंगे कि महादेव, हमारे घर का यह व्यक्ति है, मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा है, बहुत दिनों से बाकी है। आपको जैसे प्रार्थना करनी हो वैसे आप कर लेना। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसी दही में से थोड़ी सी दही अपने साथ एक रुमाल लेकर जाना, उस रुमाल में थोड़ी सी दही लगा लेना। उसके बाद इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन उसी वटवृक्ष के नीचे आपको कर देना होगा। किसी पानी में घोल कर देना, किसी बाल्टी में घोल कर देना। फिर उसके बाद वटवृक्ष के नीचे आकर इसे समर्पित कर देना। जिस रुमाल में, जिस कपड़े में आपको दही लगाया है, उस व्यक्ति से एक बार मिलने के लिए चले जाना कि मेरा पैसा बाकी है, आप मेरा पैसा कब वापस करोगे। वह व्यक्ति आपका पैसा आपके घर तक देके जाएगा। इतनी ताकत होती है वटकेश्वर महादेव के नाम से पूजा करने की। तो 2 उपायों की बात हमने कर ली है, बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो यह उपाय कैसे करना है और उसके क्या फायदे हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफी दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, मतलब दवाई का असर नहीं हो रहा है, तो इस काम को आप कर सकते हैं। दोस्तों, कल है सावन का रविवार, तो जो भी व्यक्ति बीमार है, रविवार के दिन अगर शमी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है, शमी पेड़ की छाव में जाकर के बैठ जाता है और वहाँ पर कम से कम 3 बार महामृत्युंजय मंत्र, कौन सा मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लेता है शमी पेड़ के नीचे, तो उसकी जो भी बीमारियां होती हैं दूर होती हैं। यह काम सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन करना होता है। जब आप शमी वृक्ष के नीचे जाएं, तो आसन लेकर जाएं और वहां पर दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का अच्छे से सच्चे मन से जप करें। तो इस उपाय को आप करके देखिएगा, सारी बीमारियां आपके शरीर से दूर हो जाएंगी। बहुत ही आसान सा छोटा सा उपाय है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम बात करेंगे अपने चौथे उपाय की। यह चौथा उपाय बहुत प्यारा है और यह इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय है। तो यह उपाय सुंदर इसलिए है क्योंकि इससे आपके जो पितृ होंगे वह बहुत ज्यादा खुश होंगे। और हम सबको पता है कि जब हमारे पितृ खुश होते हैं तो कभी हमें धन की कमी नहीं होती है, कभी हमारे घर में बीमारी नहीं होगी, कभी हमारे घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, कभी हमारी कोई इच्छा है जो अधूरी रह जाए, वह अधूरी इच्छा नहीं रहेगी, वह सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इतनी ताकत होती है अगर हमारे पितृ खुश होते हैं। तो सावन का पवित्र महीना है। इस पवित्र महीने में हम सभी लोग क्या करते हैं, जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित करते हैं। तो आज से एक नियम फॉलो करेंगे अपने पितरों को खुश करने के लिए। वह नियम क्या है, जो जल लेकर जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास, मतलब उस कलश में जो जल भरेंगे वह जल अपने घर से ही लेंगे। यह तो आप करते ही होंगे। अब इस कलश का जो जल होगा वह आपके जितने भी कमरे हैं, वॉशरूम को छोड़ करके एक बार सभी कमरों में उस कलश को लेकर घूम लेना। एक बार चले जाना और घूमने के बाद फिर महादेव के शिवलिंग के पास जाना और आपके जीवन के जितने कष्ट होंगे उतने कष्टों को लेकर महादेव शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना। सारे कष्ट आपके दूर होंगे, पितृ आपके हमेशा खुश रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना, अगर आप 2 लोटे वाला उपाय करते हैं तब भी कोई समस्या नहीं है। आप उन दोनों लोटों को लेकर अपने पूरे घर में घूम लीजिए और उसके बाद दोनों का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आपके पितृ बहुत खुश होंगे। बहुत ही प्यारी सी उपाय है। तो इस पूरी वीडियो में हमने 4 ऐसे उपायों के बारे में बात की जो कि सावन के महीने में आपको जरूर से करनी चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।